हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सो एज वी रैप अप 2024, जैसे जैसे ये साल अब खत्म हो रहा है एंड वी आर गियरिंग टुवर्ड्स 2025, एक नए साल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सो इट इज टाइम दैट वी टेक स्टॉक ऑफ आवर लर्निंग्स इन दिस ईयर। तो मैंने सोचा इस साल जो भी मैंने सीखा है अपने फाइनेंशियल जर्नी में, अपने लाइफ लेसन जो सीखे हैं वो आपके संग शेयर करूं एंड आई विल वेलकम यू ऑल। आप लोगों से भी मैं सुनना चाहूंगी, तो कमेंट्स के जरिए आप भी शेयर करिए आपकी क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग रही है फ्रॉम दिस ईयर। क्योंकि अगर हम वी विल नॉट टेक अ मोमेंट, अगर हम सोचे नहीं बैठ कर कि इस साल हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या सीखा है, तो हम आगे फिर कैसे बढ़ेंगे। until and unless we know where we are, हम आगे का रुख कैसे तय करेंगे। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक स्टॉक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव, इवन फॉर व्हाट वी डिड नॉट हैव एंड मूव फॉरवर्ड। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो, क्योंकि हर नया दिन मैं समझती हूँ हमारे लिए एक नई होप है। उसी तरह हर नया साल हम वी कैन वर्क इट आउट, हम मेहनत कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं एंड वी कैन मेक अ वे फॉरवर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन लेसन्स माय लर्निंग्स फ्रॉम 2024। तो ये जानते तो हम सब हैं, ये सारी बातें जो मैं बोलूंगी आप लोग सब जानते हैं, लेकिन हम इसको उतार पाए अपनी जिंदगी पे तभी हम कुछ उखाड़ भी पाएंगे। तो सबसे पहला जो मेरा लर्निंग रहा है कि वी शुड नॉट प्रोक्रास्टिनेट। जी हाँ, कई चीज हम जानते हैं हमारे लिए जरूरी है, हमें कर लेना चाहिए, पर हम सोचते रहते हैं करेंगे, टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, बेसिकली हमारी लेजीनेस होती है। तो इस साल थोड़ा उस पर वर्क किया मैंने। जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जो कि काफी एक नया चीज था मेरे लिए एंड इट वाज नॉट इन माय कंफर्ट जोन। मैं एक फ्रीलांसर फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ, तो घर बैठे अपना चुपचाप काम करती रहती हूँ, बट आई थॉट इट वाज हाई टाइम आई ट्राइड दिस और इट टर्न्ड आउट गुड। इट गिव मी अ न्यू एंगल टू माई पर्सनैलिटी। People started talking to me, they started knowing me, तो अच्छा लगता है ये। कुछ नया पढ़ रही हूँ, कुछ नया सीख रही हूँ, आप लोग के संग शेयर कर रही हूँ। सो इट इज गिविंग मी अ डिफरेंट एंगल टुवर्ड्स माई लाइफ। तो ये मेरी सबसे पहले लर्निंग रही है। जरूरी नहीं है हम सक्सेसफुल हो, जी हाँ, जरूरी नहीं है। आई एम टेकिंग बेबी स्टेप्स। तो हम आप भी कुछ शुरू करना चाहें तो बस कर दीजिए, क्या पता कई बार वो एक दो स्टेप से ही हमें वो पुश मिल जाती है, द मच नीडेड पुश। तो ये मेरी एक जर्नी रही है जो जैसे मैंने लास्ट ईयर शुरू किया था यूट्यूब, लेकिन इस साल और जोरों से उसको पुश किया और कॉन्फिडेंस के संग मैं बाहर आई। सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। नंबर 2 जो मैंने सीखा है कि हमें दूसरों के ओपिनियन से उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वी शुड नॉट बिकम अ फुटबॉल ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन। तो ये भी जरूरी है, क्योंकि देखिए कई बार हम प्रेशर में आकर, सोसाइटल प्रेशर में आकर वी वॉन्ट टू कम्पीट विद देम बेसिकली, कि उनके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, तो फिर हम भी उस होड़ में लग जाते हैं कि हमें बस पैसे कमाकर एक बड़ा घर ले लेना, एक बड़ी गाड़ी ले लेनी है। तो ये आप उनके विचार से ना करके अगर आप अपने पेस पे करें, अपने हिसाब से करें, अपने फाइनेंशियल गोल्स के संग अलाइन करके उसे करें, तो आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। जैसे इस साल हमने नई अपनी गाड़ी एक अपग्रेड कर ली है, तो वो काफी साल से, अगर हम कहें बाय सोसाइटल नॉर्म्स, तो वो हमें कई साल पहले कर लेनी थी, लेकिन वी टुक आवर टाइम। जब मुझे लगा कि नाउ इज द टाइम वी शुड डू इट, आप ना कि सोसाइटल प्रेशर में आकर या दूसरों को दिखाने के लिए अपने ये नए परचेजेस करें, बल्कि आप अपना एक लिस्ट बनाएं, आपकी क्या डिजायर्स हैं, आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं। अगर वो चीज आपके फाइनेंशियल लिस्ट के संग अलाइन होती है, देन ओनली यू शुड गो फॉरवर्ड टू मेक सच बिग परचेजेस। तीसरा जो मैंने सीखा कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड आउट ऑफ इट। जी हाँ, इस बार ये बात सीखी मैंने। कई बार ऐसा देखा गया है हम कुछ कर तो लेते हैं काम, लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सो द आइडिया बिहाइंड दिस इज टू लुक एट द सिल्वर लाइनिंग। अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी वो काम नहीं चल रहा है, तो ऑफ कोर्स आप उससे आगे बढ़े, लेकिन कई बार होता है कि उसके जरिए आप दूसरी चीज अचीव कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया, यू कैन लुक एट अदर वेज टू मोनेटाइज इट। जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, अगर आप उसमें बेहतर हैं तो आप दूसरों को वो काम कर दे सकते हैं, या फिर आप और भी कुछ साइड बिजनेस कर सकते हैं इस तरह के एवेन्यूज से। तो वेन एवर आपके पास ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी होता है जहां अगर आपने मेन जो आपने सोच कर शुरू किया था वो अचीव ना भी हो पाए, तो लुक फॉर अदर थिंग्स। क्या आप दूसरे तरीकों से उससे मोनेटाइज कर सकते हैं? तो इस तरह से you should always try and look at every possible avenue from which you can earn money। जैसे कई बार हम हताश निराश हो जाते हैं, लेकिन वो टाइम अगर हम
कोई भी सिचुएशन की तरह कोई किसी चीज को देखें, ना कि एक प्रॉब्लम की तरह, तो हमारा एक अलग माइंडसेट रहता है उसे अप्रोच करने के लिए। सो दिस इज व्हाट आई वाज एबल टू डू दिस ईयर। फोर्थ अगर मैं देखूं तो फोर्थ जो मेरा था कि स्पेंड दैट मनी। अगर आपके पास पैसे हैं, आपका कोई डिजायर्ड गोल है, आपका कोई डिजायर्ड यू वांट टू हैव समथिंग, उस पर आप स्पेंड करना चाहें तो गो अहेड एंड डू इट। अगेन डू नॉट डू इट टू फॉर शोइंग ऑफ या फिर किसी के प्रेशर में आके ना करें। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स के संग अलाइन होता है, यू शुड स्पेंड फॉर इट। अगर वो स्पेंडिंग से आपके काम में बढ़ोतरी हो रही है, आपको मेंटल पीस मिल रहा है, तो जस्ट डू इट। जैसे आप अपने काम के लिए कुछ नया इक्विपमेंट खरीदना चाहें तो उस तरह की चीजें आप कर सके। आप ट्रैवल करना चाहें तो ट्रैवल करिए। जो चीजें आपको रेजुविनेट करेंगी या आपको आपके मेंटल पीस या आपके काम में आपको हेल्प करे, डू नॉट हेजिटेट, वहां आप जरूर स्पेंड करें। कई बार हम स्पेंड करते हैं दूसरों को प्लीज करने के लिए, वो पैटर्न आप अपना तोड़ दें। फिर हमेशा अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करें। ध्यान रखिए कि देखिए गट फीलिंग, कई बार हमें लगता है कि कुछ भी हमने अगर सोचा तो हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये मेरी गट फीलिंग है या ऐसे ही मुझे कोई थॉट आ रहा है। तो जब भी आपकी कोई गट फीलिंग वाली फीलिंग होगी, वो आप देखिएगा एक कामर स्पेस ऑफ योर माइंड से आता है। और कोई और थॉट होगा तो कई बार वो कंपटीशन है या कोई एंजाइटी है, उस थॉट प्रोसेस से आता है। तो दिस इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। तो जब भी आपकी कोई गट फीलिंग होगी, जो कि हमेशा कहा जाता है ट्रस्ट योर गट फीलिंग, तो अगर आपकी कोई गट फीलिंग होगी तो वो हमेशा एक क्लियरर और कामर स्पेस ऑफ योर माइंड से आएंगी। उस पर आप तवज्जो दें, ना कि हर किसी थॉट पर। फिर जो दूसरी बात मैंने सीखी कि गिव योरसेल्फ द स्पेस, क्योंकि बहुत जरूरी है। पूरे दिन हम कभी घर पर, कभी अपने वर्क के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये सब में हमारा टाइम जाता है। बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेक द टाइम आउट फॉर योरसेल्फ। तो जरूरी है यू टेक द मच नीडेड ब्रेक, जो भी आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम चाहिए, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपको रेजुविनेट कर सके। तो अगर आपको मेडिटेशन, सिंगिंग, डांसिंग, कोई भी ऐसा जहां आप अपने पैशन को अनलीश कर सके, जहां जो एक्टिविटी कर आपको मेंटल पीस मिले, उस तरह का काम जरूर करें। टेक दैट टाइम आउट फॉर योरसेल्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट रियली शोज इन योर वर्क। अगर आप अपने लिए वो ब्रेक लेंगे तो देखिए दूसरे आप अपने काम में और दूसरी ऊर्जा के साथ आ पाएंगे, एक नई एनर्जी के संग आप अपने काम को फेस करेंगे। सो ऑल दिस विल गिव यू दैट मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड ऑल्सो दैट एफिशिएंसी टू डू योर वर्क बेटर। लास्ट जो मैंने एक सीखा कि एक ऐसे इंसान बनिए, बी द पर्सन हु मेक्स थिंग्स हैपन। ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पर्सनल स्पेस में देखें या प्रोफेशनल स्पेस में भी देखें, कई बार हम सोचते पहले आप, वी वांट अदर्स टू टेक द इनिशिएटिव। सो बी दैट पर्सन इन योर ग्रुप हु विल टेक दैट इनिशिएटिव। तो अगर आप वो कर सके, सो आप देखें यू विल हैव दैट फीलिंग ऑफ अ लीडरशिप फीलिंग भी आएगी कि आई मेड दिस प्लान हैपन। तो चाहे वो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में हो, फैमिली में कोई इवेंट हो, या इवन एट योर वर्क स्पेस, अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करते हैं, सो इट विल show in your work, it will show in your attitude, it will show in your confidence level. So अगर आप इस तरह का कुछ कर सकें तो definitely be that person, trust yourself, you will be able to do it. उसके बाद जो लास्ट मैंने एक अच्छी बात सीखी है इस साल की, find ways to give. कई बार when we try to help others, अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, उससे भी हमें एक अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। चाहे वो मॉनेटरी हेल्प हो या कोई भी इन काइंड हो, या अगर आप चैरिटी कर रहे हैं या अपने फैमिली के संग आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कोई इवेंट, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑलवेज फाइंड आउट वेज टू गिव। हमेशा आपको मिलेंगे ऐसे एवेन्यूज जहां आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, और वेन एवर यू डू दैट यू फील अ सेंस ऑफ एक्सपेंशन इनसाइड यू। और अगेन आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स आर, ये प्योरली मॉनेटरी डिसीजंस नहीं है या मॉनेटरी लर्निंग्स नहीं है, लेकिन इट इज ऑल्सो अ मिक्स ऑफ थिंग्स। आपकी प्राइवेट लाइफ में और आपके आपके एटीट्यूड में ये फर्क लाएगा। व्हेन यू आर मेंटली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, इट विल शो इन योर वर्क, और आपका वर्क और एफिशिएंट होगा और आपका माइंड और खुलेगा और एक्सपैंड होगा। एंड इट विल ऑल्सो गो अ लॉन्ग वे इन बिल्डिंग द इंटरपर्सनल रिलेशंस विद योर फैमिली, फ्रेंड्स और योर कलीग्स। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट लर्निंग्स दैट आई हैड फ्रॉम 2024 एंड आई होप कि मैं ये 2025 में कंटिन्यू कर सकूं। ऑल्सो आप लोग अपनी लर्निंग्स शेयर करें फॉर दिस great year 2024 and I wish you all the best for the next coming year. आपका ये साल prosperous हो, happy हो, successful हो और healthy हो. So thank you. If you like the video, please click on the like button and share it with your friends, and also subscribe to my channel if you haven't yet. So thank you and have a nice day.